संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं को नकली क्यों बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है कि वो उत्तम पुरुष कोई अन्य है जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होके सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया था कि कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा है। और जो यही नाम जाप जो गुरु दे रहे हैं, यही नाम जाप करके नानक देव जी, दादू जी, गरीबदास जी, मुल्कदास जी, धर्मदास जी, जिनकी महिमा जगत में है, रविदास जी, मीराबाई, वो उन्होंने यही नाम जाप किया है, वही हमें आज मिल रहा है। उसी वो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया तो हम भी उसी भक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत्संग का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह आज फतेहाबाद की अगर बात करूँ, फतेहाबाद के भट्टू रोड के ऊपर गीता धर्मशाला के अंदर इस समय चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो है गीता धर्मशाला का मुख्य द्वार है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह चल रहा है। और भारी संख्या में जो है समाज के लोग व संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है सत्संग श्रवण करने के लिए पहुँचे। अब हम आपको अंदर का दिखाएंगे कि कैसी व्यवस्थाएं जो है अंदर की। आप देख रहे हैं कि सत्संग समारोह अंदर चल रहा है और जूता घर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से जो है की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं उनके लिए जूता घर की फ्री निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। पानी की व्यवस्था है, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी की व्यवस्था और चाय राम और बिस्कुट प्रसाद की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की गई है, क्योंकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत व परेशानी ना हो। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध होने लिया। तो इन नाग पर वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही कुछ के। हमारे साथ इस समय संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सत्संग में आना कितना ज़रूरी है। सत्संग में आना कितना ज़रूरी है, क्यों आते हैं सत्संग में? देखिए, पहले दास कई साल पहले जैसे हमारे माता पिता वो ब्यास से जुड़े हुए थे, तो श्रद्धा तो हर एक आत्मा की होती है कि परमात्मा की। तो मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ था, मैं तो गुरुद्वारे ही जाता था। तो ऐसे ही मेरे साथी, एक मेरा साथी था, मेरा क्लासमेट, वो कई सालों से इधर जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज से। वो दास को मिला, मैं वहाँ राज स्वामी सत्संग में गया हुआ था, वो भी चोरी जुड़ा हुआ था, उसकी माता के साथ आया था। तो उसने हमें बताया कि इस तरह भी पूर्ण सा धरती पे आए हुए हैं, आप मेरे पास आना। तो उनके घर में पाठ रखा हुआ था। तो जैसे मैं गुरुद्वारे जाता था तो उन्होंने सारा ग्रंथ साहब जी से सारा दिखाया कि हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, सारा ज्ञान दिखाया और सारे नाम बताए। भी ब्यास वाले ये नाम देते हैं और पूर्ण संत की ये पहचान है और ये नाम जाप करके मोक्ष हो सकता है। तब दास ने गुरु का ज्ञान सुना तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। तो धीरे धीरे सारा परिवार ही आज गुरु जी के शरण में आ चुका है, इस शरण में आया। क्योंकि मेन अपना जो मानव जन्म का मकसद है मोक्ष, जन्म मन से पीछा छुड़ाना, वो इस समय इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण भक्ति नहीं है, ना ही बुराई छुड़ा सकते, ना कोई। यहाँ गुरु के आश्रम में यानी कि जो मैणी होती है, शादी होती है, वो बिना दहेज की होती है। सारी बुराइयाँ, कोई रिश्वत नहीं लेता भक्त, चोरी निंदा, सारे विकार गुरु की भक्ति से, उनके वचन से पावर है। क्योंकि इतने संत, इतने पंथ चले हुए हैं, व्यास और इतने पुराना, सबसे पुराना व्यास पंथ है, और उनके वचन में पावर होती तो इतना ना, मान लो इतना संसार इतना क्यों मान लो विकारों में जाता, इतनी बुराइयां क्यों करता, इतनी बुराइयों से दूर क्यों नहीं हुआ आज तक। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ रहे हैं और सारे गुरु के वचन में पावर है, तो सारे विकारों से रहित हो रहे हैं सारे। संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं को नकली क्यों बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी सारे शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं। जैसे कोई वेदों को मानता है तो वेदों में आधार से दिखाते हैं कि उसमें जो संत हैं, जो और नकली संत हैं सारे, नकली क्यों कहा? क्योंकि वो बताते हैं कि परमात्मा निराकार है और गुरु ने सिद्ध कर दिया है वेदों से परमात्मा साकार है। ऐसी गीता से, ऐसी गुरु ग्रंथ साहब जी से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, पुराणों से कि परमात्मा साकार है, सहज शरीर है और उसकी कौन सी भक्ति विधि है। और हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज सत्संग के अंदर क्या ज्ञान दिया? संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बताया कि गीता जी में दिखाया कि एक ब्रह्म है, वो काल है, इसके हम लोक में रह रहे हैं, इससे ऊपर एक पूर्ण परमात्मा कोई और है। और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया,
उसके उनमें प्रवेश करके वो गीता ज्ञान खुद काल ब्रह्म दे गया, जिसके लोग में हम रह रहे हैं, जहाँ जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है कि वो उत्तम पुरुष कोई अन्य है जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होकर सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी ने नहीं बताया था कि कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा है। और जो यही नाम जाप जो गुरु दे रहे हैं, यही नाम जाप करके नानक देव जी, दादू जी, गरीबदास जी, मुल्कदास जी, धर्मदास जी, जिनकी महिमा है जगत में है, रविदास जी, मीराबाई, वो उन्होंने यही नाम जाप किया है, वही हमें आज मिल रहा है। वो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया तो हम भी उसी भक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मेरा नाम अमन दास, रतिया से पास में गांव है, प्लाट बामण वाला, वहाँ से है जी, फतेहाबाद जिले से ही।